जाई। सीता जी और मंत्री सुमंत्र समेत दोनों भैया श्री राम और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर में जाए पहुंचे हैं। यह सोधे गोहा निषाद जब पाई मुदित प्रिया बंधो बोलाई। निषाद राज गो ने जब ये समाचार पायो है तो आनंद तह के बाने अपने मित्रों और भैया बंधुओं को बुलाए लीनो है। लिए मिलन चले हिया हर्ष अपारा। भेंट देवे को फलकंद लेके और बहरंगीन में भर के हृदय में अपार आनंद के संग वो प्रभु से मिलवे चला है। भेंट धरे आगे प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। दंडवत प्रणाम करके भेंट सामने रख के वो अत्यंत प्रेम से प्रभु के दर्शन करवे लगा है। कृपा करिए पुरधारिए पाओ थापिए जानो सब लोग से आओ। निषाद राज कहे कृपा करके नगर में पधारो और अपने या दास की प्रतिष्ठा बढ़ाओ। जाते सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। कहे ओ साथे सब सखा सो जाना मोहे देना पे तू आयसु आना। श्री राम जी कहें हे सुजान सखा तुमने जो कछु कही है वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने वो को और ही आज्ञा दी है। बरस चारी दस विपिन वसी मुने व्रत वेश आहारो ग्राम वास नहीं उचित सुने गुहाहि भयो दुख भारी
व्रत और वेश धर के और मुनीन के योग्य आहार करते हुए मोकू वन में ही बसनो है, ग्राम में निवास उचित नहीं है। यह सुन के गोकू अत्यंत दुख भयो है। तबो निषाद पाते पूर अनुमाना तरो सिंधु अनुमान किया है तो एक अशोक के पेड़ को प्रभु के ठहरवे के निमित्त अत्यंत सुंदर समझो है। रघुनाथ जी को ले जाएंगे वो स्थान दिखायो है तो श्री राम जी महाराज कहे कि ये स्थान सब प्रकार के सुहावनो है। सुमंत्र भैया लक्ष्मण जी समेत कंदमूल फल खाएंगे। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने शयन किया है। लक्ष्मण जी प्रभु के चरण डुबावे लगे हैं। उठे लक्ष्मण जी उठे और कोमल गाड़ी में मंत्री सुमंत्र जी ने शोभे की गई है। कछु को लक्ष्मण जी वहां के कछु दूरी पर सुबार सजाएंगे। वीरासन पे बैठ के पैरों देवे लगे हैं। बोला
जगह जगह युक्त कर दिया है। अरे कहीं मत जाए यार। प्रभु को पृथ्वी पे सोतो भयो देख के प्रेम के वशीभूत निषाद राज भूत बड़ा दुख होता भयो है। बाको शरीर पुलकित है, नेत्र से प्रेमासु बह रहे हैं। वो प्रेम समेत लक्ष्मण जी ने या प्रकार के वे नव है। महाराज दशरथ जी को महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र को भवन हो बाकी समानता नहीं पा सके हैं। वहाँ श्री राम जी और सीता जी रात में सोयो करे और अपनी सुंदर छवि पे रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते वे ही श्री राम जी और सीता जी आज घास फूस की सासरी में थके भये बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में जिनकी ओर देखो न जा सके। कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी नीच बुद्धि है, बाने बड़ी कुटिलता करी है। रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के अवसर पे दुख दिया है। बोले
ज्ञान विराग भगति रस स्वामी। तब तो लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति रस ते सनी गई मीठी और कोमल वाणी में बोले हैं। सुख निज कृत हे भैया को काऊ सुख दुख देवे वालो नाय सब अपने ही किए कर्मन को फल भोगो करे हैं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखवे सुनवे और मन में विचारवे में आवे इन सबका मूल अज्ञान ही है, परमार्थ तो ये नहीं है। सपने होई विकारी में रागनागपति हो जागे नामो नानी कछु प्रपंच जिय जो। जैसे सपने में राजा भिखारी है या कंगाल स्वर्ग को स्वामी इंद्र है किंतु जागवे में लाभ या हानि कछु भी नाय हो, वैसे ही या दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार करके विरोध नहीं करना चाहिए और ना काऊ को व्यर्थ में दोष देना चाहिए। सब लोग मोह
जगो हो तभी सुनो जानना चाहिए। जब संपूर्ण भोग विलास के वैराग्य जाए, कोई विवेक मोहग्राम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ज्ञान उत्पन्न है वेदे, मोहरूपी ब्रह्म भाग जाए, तब रघुनाथ जी के चरण में प्रेम है जाओ ग्रह। सखा हे सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरण में प्रेम होवो, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। या प्रकार में श्री राम जी के गुणगान करते हुए सवेरा है तब तो जगत राम जी महाराज ने सुमंत जी को जबरदस्ती लौटाए दिया है। तब प्रभु स्वयं गंगा जी के किनारे में बधाते हुए हैं। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है, पर वो नाव नहीं लावे और कहे कि मैंने आपको वेद जान लिया है। शरण सब लोग कहें कि ये तो मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है। छुअत शिला भाई
स्त्री बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है और लकड़ी पत्थर पे कठोर लायो। मोनी घरनी होई जाई बाट फराई मोरी नाव ओढ़ाई। मेरी नाव मुनि की स्त्री बन जाएगी और या प्रकार में मेरी नाव नष्ट है जाएगी। मैं तो लुट जाऊंगा प्रभु। यही प्रतिपालऊ सब परिवारों नहीं जानऊ कछु और गवारू। या नाम दे मैं सबरे परिवार को पालन पोषण करूं और कोई दूसरो धंधा बनाए जानो। जो प्रभु पार आसी मोहि पद पदों पखारन गहो। हे प्रभु, यदि आप गंगा जी के पार अवश्य जानो जाओ तो पहले भोगू अपने चरण। नाथ उतराही जाऊं मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोए के आप सबको नाम पे चढ़ाए रंगो। मैं आप पे कछु उतराई भी नाय चाहूं। हे श्री राम जी महाराज, वो आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच्ची सच्ची कह रहा हूँ। करू तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार तारी हो। लक्ष्मण जी मलाई पे मुंह पे बाण चलाए दे, पर जब तक आपके चरण धो नहीं रंगो तब तक हे तुलसीदास के नाम हे कृपालो मैं आपको गंगा पार नहीं रह जाऊंगा। बस के मैना प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा चितई जान की लगन तन। जीवन के प्रेम में सहे वचन सुन के जो अटपटे लग रहे हैं, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख के हंसे हैं। सिंधु बोले मुस्काई
जाते तेरी नाव नष्ट नहीं है जाए। बेगे आना जल पाए पखारो कोक बेलाम ओ जल्दी पानी ले आ और पाम धोए ले, हमें देर है रही है, जल्दी पार उतार दे। की बाट राम राजायसु पानी गठता भरे ले आवा। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाएंगे, देवट कठोता में पानी भर के ले आयो है। भक्ति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद प्रेम और उमंग में भरा हुआ केवट भगवान के चरण कमल धोए में लगा है। भक्ति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार भीतरो पार करे प्रभु ही पुनीत मुदित ले गया पार। प्रभु के चरण धोए गए और परिवार समेत स्वयं चरणों तक पी के या प्रकार से अपने पितरन को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक केवट प्रभु को गंगा जी के पार ले गए हैं। रामचंद्र की सीता मैया की लक्ष्मण भैया की बोलो रामचंद्र की
परिवार पितरु पारो करे राजा रामचंद्र की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। उतरे ठाड़ भये सुर सरे रेता सिया राम गुहा लखन समेता। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के समेत श्री राम जी नाव से उतर के गंगा जी की बालू में ठाड़े हैं। केवट उतारे दंडवत कीना प्रभु ही सकुचे यही कछु नहीं दीना। केवट ने नाव से उतर के दंडवत प्रणाम किए है। तब तो प्रभु को बड़ा संकोच होता भयो है कि आकू कछु दियो ना। पिया पिया की सिया जानने हारी मने मोदरी मन मोदित उतारी। पति के हृदय की बात जानवे वाली सीता जी ने बड़े प्रसन्न मन से अपनी रत्नजड़ित अंगूठी उतार ली है। कहे ओ कृपालु ले हो केवट चरण गाहे अकुलाई। प्रभु श्री राम जी महाराज केवट से कहे कि नाव को किराया ले लियो। तब तो केवट ने व्याकुल है के प्रभु के चरण पकड़ लिए हैं। नाथ आज मैं कहाना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट कहे हे नाथ, आज मैंने का नहीं पायो है। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज सब मिट गए हैं। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भले भू
मजदूरी करी है, विधाता ने आज बहुत ही अच्छी और भरपूर मजदूरी दे रही है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयालु, आपकी कृपा के बाद अब मोकू कछु और ना चाहिए। फेराती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटती में आप जो कछु मोकू दोगे, बा प्रसाद को मैं सिर पे चढ़ाए के लंगो। बटले विदा कीन करुणा यतन भगते विमल वर दीन। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बड़ो आग्रह कियो है, पर केवट कछु लेवे नहीं है। तब तो करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति को वरदान दे के बाकू विदा कियो है। अब अगली जो लीला है सागर चले नवा सुमेरा सिया चला चले भारत दो भाई। अब तो विश्वास पात्र सेवकन नगर सौंप के और सबको आदर पूर्वक रवाना करके श्री सीताराम जी के चरण को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भैया चल दिए हैं। निषाद राज प्रभु ने जब ये इनके मन में कटु कपट भाव है। यहाँ को शॉर्ट में कर लूँगा टेंस मिल मैं कर लूँगा बात तो अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि छोटे भैया लक्ष्मण जी समेत
श्री राम जी को मार के सुखते निष्कंटक राज ब्रह्मो विचारे गुह ज्ञाति सदा कहे हो सजग सब हो पदवा से मोर तरनी दीजिए खटारो। ऐसो विचार करके साधराज ने अपनी जाति के लोगों से कही है कि सब सावधान है जाओ, पिक्सल बढ़ जाएंगे आगे। रावण को अपने नियंत्रण में कर ले और पानी में डुबो दे, सब घाटन को अवरुद्ध कर दे। सनमोख लाभ भारत सन ये हो जिया तो न सोर सारी होता रान देहु। मैं भक्ति के सन्मुख मैदान में युद्ध करूंगा और अपने जीते जी इनको गंगाई के पास जान मैं दूंगा। सारा महाराणा पानी सोर सारी तीरा राम काज चल भाग सारीरा। एक तो युद्ध में मरवा, दूसरे गंगाई को किनारो, श्री राम जी महाराज को खाओ ये क्षण शरीर। स्वामी काज करी हो राजा राई क्या? जस भाव ले बोल दास चारी। मैं स्वामी के हित में युद्ध करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा। जगत निषाद निषाद पते सब ही पढ़ाई उचाहूं। सुमिर राम मांग्यो तुरत तरकस धनुष सनाहूं। यातकार में विषादराज सोचते रहते हैं और सबको उत्साह बढ़ाते हुए श्री राम जी को स्मरण करते हैं। वाने शीघ्र ही तरकस धनुष और कवच मांगे हैं। एक बूढ़े ने सगुन विचार के कही है, एलो करा लो भाई, भक्ति समझ से ले। मिलवे में सब आवे। लड़ाई नहीं होगी। सही फ्रेम चल ये तो रुक गो चलो भक्ति तो श्री राम जी को मनाए चाहे सगुन ऐसो कहे
तो रहना सलामत ये तुमके निषाद राज कहे ये बूढ़ो ठीक ही कह रहे है बिना विचारे काम करके मूर्ख लोग पछताए हो गए हैं भेंट को सामान सजाए के विशाल रात समय पे मंगलमय शुभ सफल होते हुए देखिए दूर से वशिष्ठ जी को देख के विशाल राज ने ढूंढते ही दंडवत प्रणाम किए और अपना नाम बताया है राम मेरी भारत सबके सखा विशाल राज गोहते प्रेम सहित मिलके भक्त जी ने बातें कुशल क्षेम पूछी है जो बैठे हैं तो दो दिन पढ़ो बैठ जाओ मैं क्या करूँ कर रहे हैं संभाल लें प्रेम मत ला चित्रकूट में मन लगाए थे दिए
वियोग रूपी अग्नि में इनको शरीर जल रहा है। ना कुछ लखान कौन लिखा है? श्री राम जी कहें, हे लक्ष्मण, यह सपनों अच्छो ना कोई भीषण और बहुत बड़ो समाचार सुनावेगो। प्रभु हृदय कहत लक्ष्मण जी ने देखो है कि प्रभु को हृदय चिंतित है, तब तो वे समय के अनुसार अपने नीति भरे विचार या प्रकार से प्रकट करवे रहे हैं। भरत जी नीति परायण और साधु विचार के चतुर मनुष्य हैं। आपके चरणन में उनको प्रेम है, या बात तू सबरो संसार जाने है। वे भरत जी हूँ, आज राजा को पद पाए थे, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए चल दिए हैं। अपने मन में बुरा विचार करके और समाज जोड़ के निष्कंटक राज करने की कामना से यहाँ आ रहे हैं। देवनाथ, मेरे कहने को बुरो मत मानियो। भरत जी ने हमसे थोड़ी छेड़खानी ना करी। Bye.
रस गोवंद जागा। ऐसो कहते हुए लक्ष्मण जी ने उठ के हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी है। मानो सोतो भयो वीर रस जयो होय। आज राम सेवक जस देऊ करतोई समान सिखावन देऊ। लक्ष्मण जी कहें आज मैं श्री राम जी के सेवक को यश प्राप्त करूंगा और भरत को संग्राम की शिक्षा दूंगा। राम निरागर कर आई सो गई समान सेज पाई। श्री राम जी के निरादर को फल पाए के दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न रणसैया पे सोएंगे। श्री राम जी महाराज कहवे हे भैया तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भैया राज को मद सबसे कठिन हुआ करे है। भरत होई नाराज मधु वेदी हरि हर मधुबाई कहूँ कि काजे परंतु भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश को पद मिलवे पे हूँ राजमद नहीं है सके। भला काजी की बूंद पे कहूँ क्षीर सागर फटो कहत
की तरह पृथ्वी पे गिर पड़े हैं। यह सुनते ही प्रेम में अधीर भये श्री राम जी उठ दौड़े हैं। वह समय पे कहूँ बिन को पत्र गिरो है, कहूँ धनुष, कहूँ तरकस और तीर गिरे हैं। पर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलान लखी बिसरा सभा अपार। कृपाधाम श्री राम जी ने जबरदस्ती बनाए गए अपने हृदय पे लगाए बता दो वो खराब हुए है, खराब है बता दो। श्री राम जी और आवाज आ रही भरत जी के मिलन को देख के सब लोग अपने आप को भूल गए हैं। सप्रेम पुसूदन ही केवट भेटूं राम भूरि भाए भेटूं भरत लक्ष्मण करात प्रणाम। फिर प्रेम सहित शत्रुघ्न जी के मिलते श्री राम जी निषाद से मिल रहे हैं और भरत जी भाव्यो रह गए प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी के मिल रहे हैं। महिषुर मंत्री माधो बोलो गणे लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु जी आदि गिने चुने लोगन को संग ले गए श्री राम जी भरत जी और लक्ष्मण जी ने पवित्र आश्रम में प्रवेश किया है। गुरुपद कमाल प्रणाम करे बैठे आय सुपाए विप्र महाजन सचिव सबो जुरे सभासद आए। ब्राह्मण, मंत्री, महाजन आदि सबरे सभासद आए जुटे हैं। वे सब गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलन में प्रणाम करके इनकी आज्ञा पाए के बैठ गए हैं। बोले मुनिवर बचन विचारी देश काल अवसर
अवसर के अनुसार विचार करके कहवे लगे हैं। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री राम जी सुनो। आप सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले हो, सबके बड़े बड़े भाव को जानो। जामे पूर्वासी माता और भरत को हित हो, बा उपाय को कहो। मुनि के वचन सुन के श्री रघुनाथ जी कहवे हैं, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। प्रथम जो काजू आया सो होए, माते माने करागो से सोए। पहले तो मोटू जो आज्ञा मुनि कहवे, हे राम, तुमने सत्य ही कही है, परंतु भरत के प्रेम ने विचार क्यों रहने ही नहीं दिया है। मोर चारी भारत रुचि राखी, जो की जिए सो शुभ सिख साखी।
भाई बेटे सत्य कहूं, संसार में भक्त के समान कोई भाई नहीं हुआ है। जो कछु कहे वाही को करवे में भलाई है। या प्रकार से कहते श्री राम जी चुप है। सब मुनि भरत जी पे कहवे लगे हैं, हे तात सवरे संकोच को त्याग देओ और कृपा के सागर अपने बड़े भैया श्री राम जी पे अपने हृदय की बात कह देओ। हृदय सब तरफ पे खोज के हार गया हूँ। केवल एक ही प्रकार से भले मेरो भला है जाए। सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। याही में भोगू परिणाम अच्छा जानते हैं। तुम व्यर्थ ही अपने मन में ग्लानि मत करो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन समझो।
सत्य की रक्षा करी और मेरे प्रति प्रेम के प्रण को पालन करे अपना शरीर त्याग दियो तासु जाना मैं कादे सो जो पिताजी के वचन को मेटने में बहुत सोच होए है और बाहु से भर के मोए तुम्हारो संकोच है जाते हो तुमने मुझको आज्ञा दी है जानिए तुम जो कुछ कहोगे वो मैं अवश्य करना चाहूंगा सालो जग पटाई के मोही बन कीजिए सवाई सना न करूं तुमको फेरी आई बांधू दो नाथ चलो मैं साथ भक्त जी कहें हे प्रभु छोटे भैया शत्रुघ्न समेत मोक्ष वन में भेज दो और आप अयोध्या लौट के सबको सनाथ कर दो नहीं तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भैया को लौटाए दो और मैं आपके संग वन में चलूं न करूं या फिर हम तीनों भैया मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न वन को चले जाए और श्री रघुनाथ जी सीता जी के संग अयोध्या लौट जाए प्रभु पाद सापद पाऊं सात भाओ जग मांगल एक एक उपाओ प्रभु के चरण की सौगंध है मैं सच्चे भाव से कहूँ कि संसार के कल्याण को यही एक उपाय है प्रभु प्रसन्न मन सकोच तजे जो जी आयसु दे सो सिर धरि धरि कराई
त्याग के प्रसन्न मन पे आप जाकू जैसी आज्ञा दोगे सब लोग माथे चढ़ाए थे आज्ञा को पालन करेंगे जाते सबरी उलझन और उपद्रव मिट जाएंगे। चुकाही राही रघुनाथ साकोची प्रभु गति देखी सभा सब सोची। भरत जी की बात सुन के संतोषी श्री रघुनाथ जी चुप रह गए हैं। प्रभु की ऐसी स्थिति देख के सबरी सभा सोच में पड़ गई है। सभा सबको जब बस भरत निहारी रामो बंधु धरे धीरज भाई। भरत जी ने सबरी सभा को संकोच के वशीभूत देखा है। तब श्री राम जी के छोटे भैया भरत जी ने बड़ो भाई धैर्य धारण किया है। तीनों प्रणाम सप्रेमो बोली बोले पान पंकरुहा जोरी। फिर तो प्रेम पूर्वक प्रभु को प्रणाम करके और कमल जैसे हाथन को जोड़ के वे यहाँ प्रकार से बोले हैं। अब के काल जस आया होई कराऊं शीस दारी सादर सोई। हे कृपालो अब आप जैसी आज्ञा दोगे मैं बाको सिर पे धारण करके आदर पूर्वक पालन करूंगा। सो हे देव अब आप मोकू कोई ऐसो सहारा दे दो जाकी सेवा करके मैं 14 वर्ष की अवधि बिता सकूं। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दिया चलैया। देश काल अवसर सरस भोले राम प्रवीण। दीनबंधु श्री राम जी ने जब भरत जी के तीनों ओर चलते रहते भजन सुने हैं
कहने लगे हैं। हम दोनों भैया पिताजी की आज्ञा को पालन करें, राजा की भलाई के ही लोक और वेद दोनों की भलाई है। बंधु प्रमोद हीन बहु भांति बिनु आधार नहीं तोष न खाती। तब तो श्री राम जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया है, पर कछु अवलंब पाए बिना इनके मन को संतोष और शांति नहीं मिल रही है। प्रभु करी कृपा शीस तब तो प्रभु ने कृपा करके अपनी खाओ दे गई है, और भरत जी ने इनको आदर पूर्वक सिर पे धर लीनो है। प्रभु का चले शीस धारे राम रजाई। प्रभु के चरण कमलन की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके दोनों भैया भरत और शत्रुघ्न अयोध्या को वापस चल दिए।